मेरठ सही है। मेरठ कहाँ से? उत्तर प्रदेश। सही है। कब हुआ था? 10 मई। सही है, 10 मई 1857 को हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा, और हम बात करते हैं 1857 की महान क्रांति में जो है दिल्ली से जो है कौन से भारतीय नायक जो है लड़े थे? दिल्ली से जो है कौन लड़े थे? सही है, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, और एक और व्यक्ति थे बख्त खां। बख्त खां। सही है। हाँ सही है। सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खां के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगर हम कहते हैं ब्रिटिश नायक जो है वहां से दबाने वाले जो है इस विद्रोह को जो है कौन हुए थे? दिल्ली से जो है दबाने वाले ब्रिटिश नायक जो है कौन हुए थे 1857 क्रांति में? इसका आपका नाम हो जाए निकलसन। एक निकलसन था और एक हडसन था, जिसमें से एक मारा गया था। निकलसन मारा गया था या हडसन मारा गया था? निकलसन मारा गया था। सही है, निकलसन मारा गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कानपुर से, तो कानपुर से कौन भारतीय नायक हुए थे? कानपुर से तो नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब हो जाएंगे। सही है। और एक सैन्य नेतृत्व जो थे वो तात्या टोपे ही कर रहे थे। सही है, सैन्य नेतृत्व जो है तात्या टोपे कर रहे थे। और हम बात करते हैं ब्रिटिश नायक जो है कौन थे? वहां से ब्रिटिश नायक कौन हुए जो दबाने वाले रहे? कैंपबेल के द्वारा जो है दबाया गया था। सही है। और हम बात करते हैं बिहार से जो है कौन व्यक्ति हुए थे जो भारतीय नायक लड़े थे? सही है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फैजाबाद से कौन भारतीय नायक हुए थे? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। सही है। और दबाने वाले ब्रिटिश नायक की बात करते हैं तो कर्नल नील। सही है, कर्नल नील हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली के द्वारा बोला गया। सही है। बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य एक युद्ध है, ये किसने कहा था? सही है, टी.आर. होम्स के द्वारा ये बात कहा गया था। यह धर्मांधों और ईसाइयों के बीच जो है युद्ध है, ये किसने कहा था? सही है, एलियार रीज के द्वारा कहा गया था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? वी.डी. सावरकर के द्वारा ही कहा गया था। सही है। इसके बाद आएगा 1857 की क्रांति के लिए कौन सा कमीशन का जो है जांच के लिए जो है गठन किया गया था? सही है, पील कमीशन का जो है गठन किया गया था। सही है। इसके बाद आएगा अगर हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास से लिया गया? सही है, आनंद मठ से लिया गया है। सही है। इसके बाद आएगा भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है किसने किया था? भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 1887 में किया गया था। 1887 इसका राइट आंसर होगा। धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा दिया गया था? सही है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और व्यक्ति थे इसके शामिल में, दत्त एवं वाचा। दादा भाई नौरोजी थे, दत्त और वाचा के द्वारा जो है धन निकास के सिद्धांत को दिया गया था। इसके बाद आएगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? सही है, दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। सही है। दादा भाई नौरोजी जो है अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी जो है चुनाव लड़े थे। अगर हम बात करते हैं वो कहाँ से लड़े थे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन से ही लड़े थे। और कौन पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से। और ये इन्होंने चुनाव जीता भी था। कब जीते थे? 1892। सही है, 1892 हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? सही है, डेट बताइएगा। 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को जो है घोषणा किया गया था। और लागू कब किया गया था? सही है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू कर दिया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा इसके विरुद्ध में जो है अगर हम बात करते हैं तो एक जो है आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था जिसको स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। डेट याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की स्टार्ट की बात करते हैं तो 7 अगस्त को ही हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? कोलकाता के टाउन हॉल में। सही है, बंगाल से ही बोल सकते हैं। सही है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के ऊपर जो है बहुत सारा टिप्पणी किया गया था, जिसमें बताना है आपको कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसके द्वारा कहा गया था? डफरिन के द्वारा कहा गया है। सही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सही है, कर्जन के द्वारा ही कहा गया था। कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे होते हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद रहेगा स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम जो है कौन से पत्र में मिला था? स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम किस पत्र में जो है प्रस्तुत किया गया था? संजीवनी में। किसके द्वारा? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में। 1905 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद रहेगा आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जानते हैं?
आंध्र के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन से जानते हैं? वंदे मातरम आंदोलन। सही है, वंदे मातरम आंदोलन हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है एक प्रसिद्ध गीत था, वो कौन सा गीत था? अमार सोनार बांग्ला। सही है, और बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यही अमार सोनार बांग्ला ही हुआ। सही है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं खुदीराम बोस को लेकर के, तो खुदीराम बोस का जो है जन्म कहाँ हुआ था? खुदीराम बोस का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के कहाँ? हबीबपुर में। हबीबपुर पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, वहीं हुआ था। इसके बाद रहेगा इनके जो है पकड़ने वाले पुलिस का क्या नाम था? खुदीराम को जो पकड़ा था उस पुलिस का क्या नाम था? फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा खुदीराम बोस के मुकदमे की जज जो किया था वो कौन था? खुदीराम बोस के जो है जजमेंट जो किए थे वो कौन, क्या नाम था उनका? कर्णडफ था। कर्णडफ। सही है, कर्णडफ हो जाएंगे। बताइएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत नामक संस्था स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 1904 में किया गया था। कहाँ में किया गया था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहा सही है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद रहेगा मुस्लिम लीग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? सही है, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा किया गया था। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खून के बदला खून। सही है, खून के बदला खून था। अनुशीलन समिति में जो है टोटल शाखाओं की संख्या की बात करते हैं, कितना शाखा खोला गया? 500 शाखा था। 500 शाखा जो है खोला गया था। इसके बाद रहेगा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा जो है किसके द्वारा फैलाया गया था? बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा जो है किन व्यक्ति के द्वारा फैलाया गया था? ये वारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा फैलाया गया था। इसके बाद रहेगा भवानी मंदिर एक पुस्तक है, इसके किसके द्वारा लिखा गया है? भवानी मंदिर वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा ही लिखा गया है। सही है, वारिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि जो है कब सम्मानित किया गया था? सही है, 1915 में ही किया गया था। सही है। इसके बाद रहेगा अहमदाबाद में करीब साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में ही किया गया था। सही है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? सही है, डेट इसका 19 मार्च 1919। डेट याद रखिएगा ये सबका, 19 मार्च 1919 हो जाएगा। सही है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं खेरा आंदोलन, तो खेरा आंदोलन जो कहाँ चलाया गया था? गुजरात में। सही है, गुजरात में। चल कब? 1918 में। सही है, 1918 हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर पर हड़ताल किए थे, कब किए थे? 1918 में। सही है, 1918 में ही किए थे। इसके बाद रहेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है किसने जो है राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था? राय बहादुर की उपाधि को किसने लौटाया है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि जो लौटा दिया। महात्मा गांधी कौन सा उपाधि को लौटाए थे? सही है, केसर हिंद की उपाधि जो है लौटा दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर की उपाधि जो है किसने लौटाया था? सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लौटाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं खिलाफत दिवस जो है पूरे भारत में कब मनाया गया? खिलाफत दिवस जो है पूरे भारत में 17 अक्टूबर। सही है, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद बताइएगा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। सही है। और अगर हम भारत में बात करें तो कब किए थे? 1917 में किए थे। सही है, 1917 में किए थे। कहाँ में किए थे? पश्चिम चंपारण में किए थे। सही है, पश्चिम चंपारण हो जाएंगे। इसमें जो है 3/20 जो है खेती करना था नील की, यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती जो है अंग्रेज के द्वारा कहा गया था जो अनिवार्य करना, इसी को लेकर के चलाया गया था। इसके बाद रहेगा सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किन व्यक्ति को किया गया था? सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को किया गया था। मोहम्मद अली हो जाएंगे इसका राइट आंसर, मोहम्मद अली। हाँ, मोहम्मद अली हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन है ये, वो भारत छोड़ो आंदोलन में आप चल गए, तो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों फर्क है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन को लेकर के, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और कब तक चला? 1922 तक चला था। सही है, चोरी चोरा घटना के बाद जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। किसके द्वारा स्थगन किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा ही स्थगन कर दिया गया था। सही है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा
अगर हम बात करते हैं भील आंदोलन के जो नेता हुए थे वो कौन हुए थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत राइट आंसर हो जाएंगे। कब हुआ था ये? 1922 में। 1922 में। महात्मा गांधी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए थे? एक बार किए थे। और कब? 1924 में किए थे। सही है, बेलगांव अधिवेशन में। सही है, बेलगांव हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था कहाँ में हुआ था? HRA जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ? कानपुर में। और कब हुआ था? 1924 में। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद एक था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी का नाम चेंज किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1928 में। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? सही है, फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा, और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। सही है, भगत सिंह हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, ये किसने कहा और फांसी पर लटक गए? सही है, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह नहीं कहे थे, राम प्रसाद बिस्मल कहे थे ऐसा बात। राम प्रसाद बिस्मल के द्वारा ऐसा बात बोला गया था। मैं जो है राज के पतन की इच्छा करता हूं और फांसी पर लटक गए थे, राम प्रसाद बिस्मल। हाँ। इसके बाद रहेगा, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? सही है, डेट बताइएगा। 3 फरवरी को आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। सही है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? सही है, सारे के सारे जो है अंग्रेज थे। कितने अंग्रेज थे इसमें? 7। सही है, 7 के 7 जो है अंग्रेज ही थे। इसके बाद थे मोती रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को जो है अंतिम रूप से जो है स्वीकार कब किया गया था? सही है, 1928 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित किया गया था। सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता KM अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर अंसारी कह सकते हैं, डॉक्टर अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बताइएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, कौन कौन से थे वो? जस्टिस पार्टी थे और एक पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, भगत सिंह के नेतृत्व में जो है पंजाब के क्रांतिकारी ने जो है 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तात्कालिक सहायता पुलिस कप्तान जो है किसको गोली मार दिया गया था? सैंडर्स की हत्या हो गया था। सही है, सैंडर्स की हत्या हो गया था। इसके बाद देगा, पूर्ण स्वराज की अगर हम मांग की बात करते हैं तो कौन से अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन और 1929 में। सही है। स्वराज शब्द की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था? 1906 का। सही है, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ में हुआ था? कोलकाता में। सही है, कोलकाता। सही है। इसके बाद रहेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही है, 1930 में। सही है, 12 अगस्त। 12/7/17 को हुआ था। पहला 12 को, दूसरा 7 को और तीसरा जो हुआ था 17 अगस्त को हुआ था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी जो है कौन से अगर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज। सही है, कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। सही है। इसके बाद तो पवनार आश्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विनोबा भावे तो नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया गया था। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करते हैं तो वो विनोबा भावे को बनाया गया था। अगर बात करते हैं ये क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था स्टार्ट होने का, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट होने का क्या उद्देश्य रहा? तो उद्देश्य यही रहा, जो आप जानते हैं विश्व युद्ध जो यानी 1939 को जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 3 अगस्त 1939 को जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया कि इस दूसरे विश्व युद्ध में भारत भी शामिल है। लेकिन जो है ब्रिटिश कभी जो है भारत के न तो राजनीतिक पार्टी से पूछा, जैसे उस समय में कांग्रेस हुआ करता था या मुस्लिम लीग हुआ करता था, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी से जो है ये अपना राय विचार न लेकर के अपने खुद का डिसीजन ये माना जो अब भारत इसमें शामिल है। हालांकि भारत के शामिल होने से उसका फायदा क्या था, तो वो चाह रहा था अगर भारत इसमें शामिल हो जाती है तो हम जापान को जो है आसानी से हरा लेंगे। यही उसका जो है मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि हम मेरे अंदर में जापान भी जो है आ जाएगा।
फिर इसी उपलक्ष्य में जो है जो बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी हो गए, इसी में जो है एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो है स्टार्ट किए थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, इसमें व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति का चयन किया जाता था और उसी के द्वारा जो है उसके बारे में बताना होता था, जो इसमें जो है सो अपना भाग लें या जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उस पर जो है ज़्यादातर ध्यान दे करके देश की आज़ादी की ओर अग्रणी बढ़े। तो यही उनका जो है बताना काम था। तो इस प्रकार से जो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति को चुने थे वो आपका विनोबा भावे थे, यानी प्रथम सत्याग्रही जो हुए थे वो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो वो आपके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे की बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त थे। हालांकि इसमें जो है इस आंदोलन में जो है 2500 प्लस व्यक्ति यानी 30,000 प्लस व्यक्ति की जेल भी हुई थी। ये आंदोलन उतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि एक जन सामूहिक आंदोलन हो गया। हालांकि स्टार्ट जब हुआ था वो व्यक्तिगत से हुआ था, लेकिन जैसे ही एंड हुआ यानी बहुत 1 साल के बाद जो ये जन सामूहिक आंदोलन बन गया, यानी बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए। और हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर के, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है इसको पारित किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन, सही है। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। क्योंकि आप जानते होंगे 1940 से लेकर के 1945 तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही जो है सो पीरियड रहा है और उन्होंने अध्यक्षता किया है कांग्रेस का। इसके बाद रहेगा चंद्रशेखर आजाद की। अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जो है जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, सही है, झाबुआ जिला में हुआ था, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम, सही है, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, सही है। इनके पिताजी का नाम क्या था, सीताराम तिवारी, सीताराम तिवारी इनके पिताजी का नाम था। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, इनका जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कब हुआ था, इनका तो याद रखना चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा भी किया गया इनके जन्मदिन को लेकर के, जो भारत सरकार ने एक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया और मनाया भी गया। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। 23 जनवरी के दिन ही भारत में पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया और ये मनाया भी जाता है। इसके बाद इनका जन्म कहाँ में हुआ था, कटक ओडिशा में हुआ था, सही है, कटक ओडिशा में ही हुआ था। इसके बाद रहेगा करो और मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, सही है, महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, सही है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है किन्हें बनाया गया था, सही है, संस्थापक की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो सही है घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे, सही है, घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा बांटो और छोड़ो का नारा जो है लीग ने जो है कब दिया था, कौन से अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कब हुआ था, 1943, सही है, 1943 हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा 1931 जो बोले 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, सही है। इसके बाद रहेगा नील दर्पण की बात करते हैं, नील दर्पण नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, सही है, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, सही है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, दयाल दास, सही है, दयाल दास हो जाएंगे, सही है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है किसने तैयार किया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। सीधे ब्रह्म समाज की स्थापना आपका है तो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हो जाएगा। कब किए थे राजा राम मोहन राय, सही, 1828 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शिव नारायण अग्निहोत्री, सही है, शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, सही है, रामाबाई। अगर हम बात करते हैं भारत भारतीयों के लिए जो है यह नारा किसका था, ये आर्य समाज का था, सही है, आर्य समाज का ही हो जाए, आर्य समाज ने दिया था, सही है। इसके बाद रहेगा स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि शिकागो गए थे, कब गए थे, 1893 में, सही है, 1893 में गए थे। इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कब, 1815 में किया गया, सही है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, और कब किया गया था, 1784 में किया गया था। इसके बाद रहेगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, क्यों मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है क्यों मनाया था,
क्योंकि जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे भीमराव अंबेडकर, सही है। इसके बाद बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, सही है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही है, महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, सही है। महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसके द्वारा कहा गया? सही है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया। हालांकि फ्रैंक मॉरिस भी कहीं कहीं देता है, तो मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन है तो आप विंस्टन चर्चिल लगाने का प्रयास करें। इसके बाद बताइएगा, हाँ ये क्वेश्चन विवादित का क्वेश्चन है, इस बात को आप जान जाए तो क्वेश्चन ऐसा देगा नहीं, अगर देगा भी तो क्वेश्चन रिजेक्ट कर सकता है ना। हो सकता है दोनों व्यक्ति ऐसा बात बोले होंगे, हाँ इनमें से एक से अधिक। इसके बाद रहेगा, लेकिन विंस्टन चर्चिल ज्यादा फेमस रहा है इस चीज में। इसके बाद रहेगा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सही है, मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा। कहाँ में स्टार्ट हुआ था ये? पंजाब में, सही है, पंजाब हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन हुए थे? सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, सही है। साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो एक देखिए, एक तो आपका ब्रह्म समाज हो गए, सही है, और एक आपका क्या हो गए तो आदि समाज, आदि ब्रह्म समाज हो गए जिसका द्वारकानाथ टैगोर हो गए। एक जो है भारतीय ब्रह्म समाज हो गए जिनका जो है केशव चंद्र सेन हो गए, और एक जो है आपका साधारण ब्रह्म समाज भी था। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए थे? आनंद मोहन बोस, सही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रहेगा जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सही है, हेनरी विलियम डेलेजियो हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करते हैं तो कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। आया कब था? 3 फरवरी 1928 को, सही है। इसके बाद रहेगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है कब किया गया था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, 2 जनवरी 1930 को जो है घोषणा किया गया था। नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक चला था, सही है। इसके बाद रहेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, सही है। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे इससे संबंधित नेता? जयप्रकाश नारायण तो एक थे ही इसके संस्थापक, हालांकि अन्य नेता भी शामिल थे इसमें, मीनू मसानी हो जाएंगे एवं MM जोशी हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा भारतीय गणतंत्र की स्थापना की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ही होगा ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? 26 जनवरी 1950 हो जाएंगे। माउंट बेटन योजना की बात करें तो 3 जून 1947, सही है, 3 जून 1947 हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा कौन से गवर्नर जो है भारत के लास्ट गवर्नर जनरल से पूर्व गवर्नर रहे? कौन से भारत के गवर्नर जनरल, कोई ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल से पूर्व रहे? कैसे फिर क्वेश्चन को सुनना है ना। लॉर्ड वेवेल का नाम आप सुने होंगे ना, लॉर्ड वेवेल के बाद माउंटेन आया है, तो हम क्वेश्चन क्या थोड़ा सा घुमा दिए हैं, तो इस चीज पे पकड़ रखना है आप लोग को, ठीक ना। इसलिए कौन से गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश थे अंतिम से पूर्व रहे? तो एक पहले हो जाएगा ना, वेवेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। हे राम की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा ही, सही है। मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे के द्वारा, सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सही है। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की तरफ साबित होगी, किसके? राजपुत्र हो जाएंगे, सही है। इसके बाद साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, सही है, भगत सिंह हो जाएंगे। इसके बाद है ए नेशन इन मेकिंग, ये जो है एक प्रकार का जो है पत्रिका है, ये किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा अमृत बाजार पत्रिका, सही है, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा कौन से ऐसा पत्रिका था जो बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है ये बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा था? यही है, सही है, यही है। कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा हाँ
ये रात रात चेंज कर दिया था, अपने बचने के लिए जो है रात रात चेंज कर दिया था, वो अंग्रेजी में छापने लगा था। इसके बाद देखिएगा सोजे वतन जो है किनकी रचना, सोजे वतन हो गए, सही है, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। कर्म भूमि की बात करें तो कर्म भूमि हो गए, शतरंज की खिलाड़ी हो गए, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र ही हो जाएंगे, सही है, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा भारतीय विद्रोह के कारण किसके द्वारा कहा लिखा गया, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। भारत भारती के लेखक, सही है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, सही है। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, सीधे नेशन है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेशन पुस्तक के लेखक जो है वेल्थ ऑफ नेशन है आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे, वेल्थ ऑफ नेशन। और आपसे पूछे सिर्फ नेशन तो आपके राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, सही है। और एक अभी क्या था, ए नेशन इन मेकिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद काल के जो है संस्थापक कौन हुए थे, प्रांजपे हुए थे, सही है। इसके बाद समाचार दर्पण की बात करें तो विलियम कैरी, सही है। हालांकि विलियम कैरी संस्थापक नहीं था, विलियम कैरी संस्थापक नहीं था, इसमें रॉन्ग दिया गया है, कोई आदमी थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख ले इसको। हाँ, इसके बाद देगा ये लुसेंट में दे दिया विलियम कैरी, कुछ मॉ करके नाम होगा उसका, एक बार सर्च मारिए ना, एक बार सर्च मार लीजिए। इसके बाद देगा हिंदू के बताना, हिंदू के जो है संस्थापक कौन थे। हिंदू एक प्रकार का जो है समाचार पत्र हुआ करता था, इसके संस्थापक कौन थे। हिंदू के जो है आपका जी.एस. अय्यर हो जाएंगे और बी. राघवाचार्य हो जाएंगे, सही है। इसके बाद देगा मिरात-उल अखबार की बात करें तो मिरात-उल अखबार राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, सही है। बंगाल गजट जेम्स हिक्की हो जाएंगे, सही है, जेम्स हिक्की हो जाएंगे। केसरी एवं मराठा की बात करें तो सही है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, सही है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पूना में जो है 1916 में किसको लेकर के जागरूक किया जा रहा था 1916 में, होम रूल लीग, सही है, होम रूल लीग की जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वहां जो फैलाया जा रहा है इस बात को। कहाँ में, तो पूना में स्टार्ट किए थे। याद रखना है, क्या महाराष्ट्र के जो है मुंबई में इस चीज को फैलाए थे या नहीं फैलाए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग को जो है मुंबई में जो है क्या फैलाए थे, इस बात नहीं फैलाए, नहीं ध्यान देना। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो है ये जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है उस बात को रखा गया था, उस बात को जो है चर्चित किया गया था, लेकिन मुंबई में जो है नहीं किए थे, इसको याद रखना। मुंबई के कौन से शहर में, महाराष्ट्र के कौन से शहर में, तो मुंबई में जो है उन्होंने प्रचार प्रसार ऐसा नहीं किए थे। बाकी का दक्षिण भारत में उन्होंने रहा है, दक्षिण भारत में भी कुछ हद तक गए हैं, कर्नाटक में भी उनके द्वारा किया गया था, लेकिन जो है मद्रास में अगर हम बात करते हैं तो मद्रास में किसके द्वारा चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट के द्वारा, सही है। अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट के द्वारा जो वहां चलाया गया था, इसके जो है सचिव किनको बनाया था, एनी बेसेंट जो है सचिव के रूप में जो है किनको बना दिए थे इस आंदोलन में, अरुणडेल को जो है सचिव बना दिया था, सही है, अरुणडेल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं सप्रू समिति, सप्रू समिति का संबंध किस चीज से रहा, सप्रू समिति का जो है संबंध रहा किस चीज से रहा। 1934 में आया था, वेलिंगटन के कार्यकाल में आया था, तेज बहादुर सप्रू जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें बताना है किस चीज से संबंध, बेरोजगारी से समस्याओं से जो है ये आपका समिति था, बेरोजगारी की समस्या से जो है समिति था। इसके बाद बताएगा हिटले आयोग था जो 1928 में आया था, बताना है 1928 में आया था, किस गवर्नर के शासनकाल में आया था, इरविन के, सही है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। इसके बाद बताइएगा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ली आयोग जो कि 1924 में आया था, किससे संबंधित था, ली आयोग जो है लोक सेवा आयोग का गठन से था, जो लोक सेवा आयोग देख रहे हैं वही लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित, सही है, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ था। ली आयोग जो आया था इस समय में गवर्नर कौन थे, ली आयोग जिस समय में आया था 1924 में, उस समय भारत के गवर्नर कौन हुआ करते थे, रीडिंग का नाम सुने होंगे, लॉर्ड रीडिंग ना, यानी चेम्सफोर्ड का कार्यकाल आपका 1916 से 1921 तक, 21 से 26 तक रीडिंग का रहा है, 26 से 31 तक इरविन का रहा है, 31 से 36 तक किसका रहा है, वेलिंगटन का, 31 से 36 तक वेलिंगटन का, 36 से 43 तक लॉर्ड लिथिगो का, फिर आपका जो है 43-44 में जो है 44 से 48 तक बेबेल का, फिर आपका माउंटबेटन का, और फिर आप जानते होंगे एक भारतीय थे जो कौन थे, सी राजगोपालाचार्य थे। इसके बाद तो अगर हम बात करते हैं एचिंसन आयोग का, तो एचिंसन आयोग जो है किससे संबंधित था, एचिंसन आयोग जो 1886 में आया था, चार्ल्स एचिंसन जो है इसकी अध्यक्षता किए थे और डफरिन के कार्यकाल में आया था। इसमें था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि,
इसके बाद है इनाम कमीशन का, हालांकि इनाम कमीशन बहुत बार पूछा गया। इनाम कमीशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बताइए गठन कब हुआ था? 1852 में, सही है। कि उस समय अगर हम गवर्नर या वायसराय की बात करते हैं तो कौन थे? डलहौजी, सही है। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? सही है, 1848 से लेकर के 1856 तक, सही है। इसके बाद बताइएगा संस्थापक एवं राजधानी बताना है आपको। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए थे? सही है, बिंबिसार हुए थे, सही है। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही हो जाएंगे, सही है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली में बनाया था, सही है। नंद वंश के संस्थापक कौन हुए? महापद्म नंद हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। वर्धन वंश की बात करते हैं तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन हुए थे? पुष्पभूति, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज या थानेश्वर को बनाया, सही है। होयसल वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र, सही है। राजधानी द्वार समुद्र में ही बनाया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं काकतीय वंश, तो काकतीय वंश के जो है संस्थापक बीटा प्रथम हो जाएंगे, सही है, बीटा प्रथम। इसके बाद गंग वंश के संस्थापक बरहस्त पंचम हो जाएंगे, सही है, बरहस्त पंचम हो जाएंगे। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। कौन जीता था? सही है, शेरशाह की जीत हो जाती है। इसके बाद चौसा का युद्ध बताना है आपको। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इसमें कौन जीता था? शेरशाह ही जीता था, सही है, शेरशाह ही जीता था। घाघरा का युद्ध बताना है कब हुआ था? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, सही है। किसके किसके मध्य? बाबर एवं अफगान के मध्य हुआ था, सही है, बाबर एवं अफगान के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, सही है। किसके किसके मध्य? बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। कौन जीता था? बाबर के द्वारा ही जीता गया था। बाबर पहली बार जो है भारत में जो है कब आक्रमण किया था? 1519 में। 1519 में कौन से क्षेत्र में? बाजौर क्षेत्र में। बाजौर जो कि सिंध प्रांत पंजाब के क्षेत्र में ही पड़ता है, उसी पे जो है आक्रमण किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सही है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था और पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है किसकी हार हो जाती है? बाबर लड़ा था इसमें। तराइन का प्रथम युद्ध में जो है किसकी हार होती है? मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। पृथ्वीराज इसमें जीत जाते हैं। और दूसरे युद्ध में जो है, दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सही है, 1215 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश और यालदौज के मध्य हुआ था। कौन जीता था? इल्तुतमिश की जीत होती है, सही है। इसके बाद भोसले वंश के संस्थापक कौन हुए थे? शिवाजी हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, सही है। शिवाजी के द्वारा जो है सूरत को 2 बार लूटा गया था। कब कब? 64 और 70 में, 1664 और 1670 में। और हम बात करते हैं शिवाजी का जन्म कब हुआ था? सही है, 1627 में ही इनका जन्म हुआ था, सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा खिलजी वंश के संस्थापक, सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली में। दिल्ली उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, सही है। किलोखरी में ही बनाया था पहली बार, सही है। इसके बाद कलचुरी वंश के संस्थापक की बात करें तो कोक्कल, सही है, कोक्कल हो जाएंगे, सही है। और इसकी राजधानी त्रिपुरी। इसके बाद गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव हो जाएंगे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, सही है, कन्नौज हो जाएंगे। इसके बाद क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है, जिसके एस्टेरॉयड भी बोलते हैं, किसके किसके मध्य पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के मध्य ही पाया जाता है, सही है, मंगल और बृहस्पति के पद पाया जाता है। इसके बाद भूगोल के जनक जो है किन्हें जानते हैं? भूगोल के जनक सीधे बोल रहे हैं हिकेटियस हो जाएंगे। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जानते हैं, सही है। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज, सही है, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल सावर हो जाएंगे, सही है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंडर हो जाएंगे, सही है, अनेक्जीमेंडर ही हो जाएंगे, सही है। इसके बाद नवीन निश्चयवाद के संस्थापक जो थे कौन थे? नवीन निश्चयवाद के संस्थापक जो है रेट जेल थे, रेट जेल हो जाएंगे, सही है। इसके बाद भूगोल पृथ्वी की झलक
को स्वर्ण में देखने वाला अभ्याम्य विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है? टॉलमी के द्वारा, क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा ही कहा गया है। ऐसा बात सही है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने स्थान है। आर्थर होम्स हो जाएंगे। सही है, आर्थर होम्स हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला जो है ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएंगे। सही है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? सही है, शुक्र को ही कहते हैं। सही है। इसके बाद रहेगा शुक्र जो है शाम में जो है किस दिशा में जो दिखाई देता है आकाश में? शाम में पश्चिम हो जाएंगे और सुबह में पूरब हो जाएंगे, यानी इसका उल्टा है, आपका याद रखना है। हाँ। इसके बाद रहेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। सही है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कम से कम कितना समय लेता है? 10 घंटा। सही है, 10 घंटा लेता है। सही है। अगर हम बात करते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय? 12 वर्ष का समय लेता है। सबसे ज्यादा यही लेता है, 12 वर्ष का समय। इसके बाद बताना है फोमोस एवं डिमोस जो है 2 उपग्रह है, किसका उपग्रह है? मंगल का है। सही है, मंगल हो जाएंगे। मंगल जो है अपनी धुरी पर लगभग जो है कितना घंटा में एक चक्कर पूरा करता है? 24 घंटा में। सही है, 24 घंटा में, लगभग पृथ्वी के समान ही ये करता है। सही है। इसके बाद रहेगा नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी हो जाएंगे। सही है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? देवयानी नाम दिया गया है। सही है, देवयानी हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा बुध जो ग्रह है उसका अगर हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमण काल जो है कितना दिन का? 88 दिन का। सबसे कम दिन का इसी का है। सही है। बुध के पास अगर हम उपग्रह की संख्या की बात करें तो कितना उपग्रह? सही है, बुध के पास नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सही है। इसके बाद रहेगा वरुण की बात करते हैं तो वरुण के जो है टोटल उपग्रह की संख्या कितना है? वरुण का 14 है। अगर अरुण की बात करें तो 27 है। अरुण का 27 और वरुण का जो है 14 है। सही है। इसके बाद रहेगा मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी क्षुद्र ग्रह अभी बोले ना, अभी तो बोले ना क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह ही हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा शनि का सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सही है, टाइटन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा आकार में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही है, कौन सा? ना आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तीसरा। सही है, अरुण हो जाएगा। पृथ्वी 5वां है। पृथ्वी का स्थान जो है 5वां है। सही है। एक अंश में जो है कितना मिनट होता? एक अंश में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएंगे। और एक आप तो 1 मिनट में तो जानते होंगे कितना सेकंड? 60 सेकंड। सही है। इसके बाद रहेगा अपसोर जो होता है किस कंडीशन में अपसोर होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के जो है अधिकतम दूरी को जो है आप क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। ऐसा स्थिति जो है कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है। सही है। इस कंडीशन में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कितना होता है? सही है, 15.21 जो है करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद रहेगा एक उपसौर होता है जिसमें जो है आप जानेंगे ये दूर है तो वो निकट वाला स्थान होगा। सही है। अगर हम बात करते हैं उपसौर की दूरी जो है कितना होता है? सही है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद बताएगा कर्क संक्रांति जो है किस दिन होता है? 21 जून को होता है। सही है, 21 जून को ही होता है। इसी समय जो है उत्तरी गोलार्ध पे सबसे क्या होता है? लंबा दिन होता है या छोटा दिन होता है? लंबा दिन यानी बड़ा दिन होता है। सही है। इसके बाद बताएगा ग्रेनाइट जो है ये कौन से चट्टान का भाग है? ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का भाग है ना। ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान का भाग है और इसका केंद्रित रूप क्या है? नीस हो जाएगा। सही है, नीस हो जाएगा। साइनाइड्स का सही है, साइनाइड नीस हो जाएगा। साइनाइड नीस हो जाएगा। इसके बाद बेसाल्ट का शिस्ट होता है। बेसाल्ट का जो है केंद्रित शिस्ट होता है। इसके बाद रहेगा बिटुमिनस कोयला की बात करें तो बिटुमिनस कोयला का जो है केंद्रित क्या होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। अगर लिग्नाइट कोयला पूछते तो आपका एंथ्रासाइट हो जाता है। ठीक ना। तो आपका लिग्नाइट जो है वो अवसादी चट्टान का भाग है। पेट्रोल और जो निकलता है कौन से चट्टान से निकलता है? सही है, अवसादी चट्टान से निकलता है। सही है, खनिज पेट्रोल जो है आपका अवसादी चट्टान से निकलता है। इसके बाद रहेगा जब मेग्मा जमकर तस्करी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सही है, लेपोलिथ कहते हैं। सही है। यह ज्यादातर कहाँ में मिलता है? कौन से कंटिनेंट में मिलता है? लेपोलिथ जो है कौन से ज्यादातर कंटिनेंट में मिलता है? तो आपका कौन सा अमेरिका? तो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा।
इसके बाद रहेगा जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ कहते हैं। सही है, फेकोलिथ हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रहेगा 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। सीट हो जाएंगे। ये सभी तो है ना आप लोग का सिलेबस, ज्योग्राफी तो है। इसके बाद रहेगा भू संतति का अगर हम बात करें भू संतति के भूगोल वेता जो है कौन थे? भू संतति के जो है भूगोल वेता सिद्धांतक कौन थे? तो आपका कोबर हो जाएंगे। कोबर याद रखिए। भू संतति सिद्धांत के भूगोल वेता कौन हुए थे? तो आपका कोबर हो जाएंगे। तापीय संकुचन सिद्धांत के जो है भूगोल वेता कौन हुए थे? जेफरीज हो जाएंगे। सही है, जेफरीज हो जाएंगे। सही है, जेफरीज। इसके बाद है महाद्वीपीय विस्थापन के वैगनर हो जाएंगे। सही है। संवहन तरंग के होम्स हो जाएंगे। सही है, होम्स हो जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी के जोली हो जाएंगे। सही है, जोली हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महाद्वीपीय फिसलन के डेली हो जाएंगे। डेली हो जाएंगे महाद्वीपीय फिसलन के। इसके बाद बताएगा छोड़ दे कितना टाइम बताएगा पनामा नहर के 2 बंदरगाह है। कौन कौन सा? कोलन और पनामा है। सही है, कोलन और पनामा हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मोंटाना खान है, ये बताइए किसके लिए फेमस है? सॉरी, मोंटाना में बूटे की खान है। सॉरी, एक मोंटाना एक जगह है उसमें बूटे की खान है। ये बताना है आपको ये बूटे की खान जो है इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। इसके बाद रहेगा चीनी का कटोरा जो है किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। सही है, क्यूबा हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा झील से मिलकर विश्व का सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग बनाती है कौन सी नदी? आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है झील से मिलकर? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से जो विख्यात नगर कौन सा है? विनिपेग। विनिपेग कहाँ है? कनाडा में। सही है, कनाडा में हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार है। कौन कौन सा है? एक कोलोराडो का पठार है और मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको का पठार। किम्बरले की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए है ना, हीरा के लिए। सही है। कहाँ में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएंगे। सही है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? ओरिएंटल रेल मार्ग। ओरिएंटल रेल मार्ग हो जाएंगे। इसके बाद यूरोप का खेल का मैदान जो है किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। सही है, स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। सबसे ज्यादा गहराई वाला गर्त जो है कौन सा है? मेरियाना गर्त है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में हो जाएंगे। सही है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। एक मिडनाओ गर्त भी है। मिडनाओ गर्त भी दूसरा स्थान रखता है सबसे ज्यादा गर्त में। ये बताना है किस महासागर में? ये भी प्रशांत महासागर में ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद टोंगा गर्त की बात करती है किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ना टोंगा सॉरी प्रशांत में ही होगा। टोंगा जो है प्रशांत महासागर में ही हो जाएगा। एक ही आपका हिंद महासागर में जो कि सुंडा जो है आपका हिंद महासागर में। सही है। इसके बाद रहेगा विश्व के 10 सबसे लंबे तटीय सीमा वाला देश में बताना है सबसे बड़ा जो है कौन सा तटीय सीमा वाला देश है? कनाडा। दूसरे स्थान पे नॉर्वे हो जाएगा। सही है, दूसरे स्थान पे आपका नॉर्वे। तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। चौथे स्थान पे रसिया। सही है, चौथे स्थान पे रसिया हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। उरुग्वे हो जाएंगे। सही है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल जो है कौन सा जगह? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया हो जाएंगे। सही है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना हो जाएंगे। सही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो है कौन सी जल संधि है? टॉरेस जल संधि। सही है, टॉरेस जल संधि हो जाएंगे। सही है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, कैप्टन कुक के द्वारा और एवल तस्मान के द्वारा भी। तस्मान भी याद रखेगा। और न्यूजीलैंड की खोज सही है दोनों के व्यक्ति के द्वारा, तस्मान और कुक के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं अफ्रीका को लेकर के, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश म्योटो। सही है, म्योटो हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा माउंट किलिमंजारो जो है किस महादेश में है? अफ्रीका में ही है। सही, अफ्रीका ही हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा एशिया का सबसे बड़ा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन हो जाएगा। सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा देश एशिया में,
मालदीव, मालदीव हो जाएंगे, सही है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, और सबसे छोटा देश सेंट पीरो, सेंट पीरो हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील हो जाएंगे, और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप हो जाएंगे। ओजस डेल सलाडो, ये जो है कहाँ है? ओजस डेल सलाडो जो है ये कहाँ है? एक पर्वत है एक प्रकार का, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ही है। इसके बाद रहेगा वायुमंडल में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन को लेकर के कितना प्रतिशत है? 76% ऑक्सीजन वायुमंडल में कहाँ से? 21%, 20.95 21% आप ले सकते हैं, सही है। इसके बाद आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन कितना प्रतिशत है? 0.93%, सही है, 0.93%। और सबसे ज्यादा अक्रिय गैस में जो है आर्गन ही है, सही है, 0.93% है। अगर हम बात करते हैं आर्गन की, जो है आर्गन के जो है अंतिम कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 तो नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आर्गन के जो है अंतिम बायतम कक्ष में जो कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्योंकि ये जो है नॉन रिएक्टिव है, किसी से भी जो है नॉन रिएक्टिव नहीं कर सकता है, ये सब अक्रिय गैसेज है, सही है, अक्रिय गैसेज। इसके बाद रहेगा, और हम बात करते हैं नियॉन को लेकर के, नियॉन बहुत कम है, 0.002% है। इसके बाद रहेगा नाइट्रोजन की बात करें तो 78% आप ले सकते हैं, सही है, 78%। इसके बाद रहेगा क्यूराइल विस्वतीय जलधारा जो है, क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा जो है किस प्रकार की जलधारा है? ये गर्म है या ठंडी है? ठंडी जलधारा। किस महासागर की जलधारा है ये आपका प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। अलास्का की जलधारा जो है किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। और किस महासागर की जलधारा है? ये भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, सही है। और हम बात करते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, किस प्रकार की जलधारा है? ये आपका ठंडी जलधारा हो जाएंगे। और जो है ये कहाँ की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, सही है। इसके बाद रहेगा फ्लोरिडा जलधारा, ये बताना है कि किस प्रकार की जलधारा? गर्म है, सही है। और किस महासागर की है? सही है, अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएं हैं। एस आकार का जो है कौन सा महासागर? सही है, अटलांटिक महासागर एस आकार का है। इसके बाद रहेगा वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? सही है, क्षोभ मंडल हो जाएंगे, सही है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? समताप मंडल हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे मध्यमंडल ना, मध्यमंडल के बाद आयन मंडल, और इसके बाद वायुमंडल हो जाएंगे, सही है। इसके बाद रहेगा क्षोभ मंडल के तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जो है कितना डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाती है? तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सही है। इसके बाद रहेगा एक नॉर्दर जो है एक प्रकार का हवाएं हैं, बताना है किस प्रकार की हवा? नॉर्दर और नार्टी 2 हवाएं हैं, और दोनों जो है एक ही महादेश में, बताना है उत्तरी अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का है ये। इसके बाद रहेगा बुरान की बात करते हैं तो ये भी एक शीतल हवाएं है, बताना है ये आपको कहाँ की ये शीतल हवाएं? रूस की, सही है, रूस हो जाएंगे। बोरा की बात करें तो सही है, सही बोल रहे हैं, एडियाटिक तट हो जाएंगे। बिली वाव की बात करें तो अलास्का के है, सही है। इसके बाद हबूब की बात करें तो सूडान का है, सूडान का जो है ठंडी हवाएं हैं। इसके बाद वर्गस की बात करें तो किस प्रकार की हवाएं हैं? दक्षिण अफ्रीका का है और गर्म हवाएं, सही है, वर्गस जो है गर्म हवा। लू की बात करें तो उत्तर भारत का है, सही है, और गर्म हवाएं हैं, सही है। इसके बाद रहेगा गेहूं उत्पादन में बताना है विश्व में प्रथम स्थान किस देश का? चीन का हो जाएगा, सही है, चीन का हो जाएगा। टाइफून जो एक प्रकार की आप जानते हैं जो कि क्या है? चक्रवात है। इसका जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा चलती है ये टाइफून? 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चलता है। और हम बात करते हैं हरिकेन को लेकर के, तो इसका स्पीड कितना है? 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर जो है इसका स्पीड है, सही है। वो जो आप बोल रहे हैं वो टोर्नेडो 325 है, टोर्नेडो जो है वो 325 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चलता है। सबसे खतरनाक है, बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। इसके बाद देगा ग्रेनाइट सिटी जो है किसको कहते हैं? एबरडीन को। कहाँ में है एबरडीन? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड हो जाएंगे, सही है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है ये बताना है किसको कहते हैं?
किस शहर को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सही है, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। और ये कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? संयुक्त राज्य अमेरिका में, सही है। स्वर्णिम पेगोडा का देश की बात करें तो म्यांमार को, सही है, म्यांमार हो जाएंगे। इसके बाद होगा इंग्लैंड का बगीचा कैंट को, सही है, कैंट हो जाएंगे। इसके बाद हर्मिट किंगडम की बात करें तो दक्षिण कोरिया, सही है, कोरिया हो जाएंगे। पोप का शहर की बात करें तो रोम हो जाएंगे, सही है। रक्त वर्ण महिला की बात करें तो ये भी रोम। सात पहाड़ी का नगर रोम हो जाएंगे, सही है। बेलफास्ट एक प्रकार का जगह है जो कि उद्योग है, बेलफास्ट एक जगह है जो कि नगर है। ये बताना है किसके लिए ये जगह फेमस है, सही है, जहाज निर्माण हो जाएंगे। मिलान की बात करें तो मिलान किसके लिए जगह फेमस है? ये मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग से, सिल्क वस्त्र उद्योग से संबंधित है। इसके बाद नागोया की बात करें तो सही है, जापान में तो है, किसके लिए फेमस ज्यादातर है? जहाज निर्माण हो गए या सूती वस्त्र को लेकर के ये फेमस जगह है। इसके बाद मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर जो है किसके लिए फेमस है? सही है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, सही है। इसके बाद मुल्तान की बात करें तो मिट्टी के बर्तन के लिए ये फेमस जगह है, सही है। इसके बाद नील नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, सही है, विक्टोरिया। यांगसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस पठार से होता है? तिब्बत का पठार से। यांगसी नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से ही होता है। इसके बाद बताइएगा ओबे नदी का जो उद्गम होता है किस पर्वत से होता है? अल्टाई पर्वत से, अल्टाई पर्वत हो जाएंगे। वोल्गा की बात करते हैं तो वोल्गा जो बताना है ये कहाँ से निकलती है, किस पठार से? बल्डाई पठार से। बल्डाई पठार कहाँ है? रूस में है, बल्डाई पठार जो है रूस में है। इसके बाद डैन्यूब नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कहाँ में है? जर्मनी में है, वहीं से ये निकलती है। अटलांटिक एवं बेरिंग सागर के जो है मध्य जो जल डमरू मध्य है उसका क्या नाम है? सही है, बेरिंग जल डमरू मध्य, सही है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के मध्य जो जल डमरू मध्य है उसका क्या नाम है? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर हो जाएंगे, सही है। जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के जो जल डमरू मध्य है उसे क्या कहते हैं? मलक्का, मलक्का, सही है। इसके बाद सुपीरियर झील को जो है ह्यूरॉन झील से जोड़ती है उसका क्या नाम है? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है उसका क्या? सूनर, सही है। इसके बाद उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच जो है कौन सा नहर है? कील नहर। कील नहर कहाँ में है? जर्मनी में है, सही है, जर्मनी में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य जो है कौन सा नहर जो है जोड़ता है? केपी नहर, सही है, केपी नहर हो जाएंगे। लाल सागर को भूमध्य सागर के मध्य सुएज नहर, सही है। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर, पनामा नहर हो जाएंगे, सही है। इसके बाद विश्व की जन्नत किस शहर को कहते हैं? पेरिस, सही है, विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस है। इसके बाद श्वेत शहर की बात करें तो बेलग्रेड, सही है, बेलग्रेड हो जाएंगे। इसके बाद बेलग्रेड जो है ये कहाँ में? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में है ना, यूगोस्लाविया में। इसके बाद मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहते हैं, सही है। इसके बाद बगदाद जो एक प्रकार का नगर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस, सही है। बर्लिन, बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? एस्प्री नदी के किनारे, सही है, एस्प्री। आसवन की बात करते हैं तो नील नदी के किनारे, सही है। इसके बाद मास्को की बात करें तो मस्कोवा नदी के किनारे, सही है, मास्को मोस्कोवा नदी के किनारे है। अंकारा की बात करें तो किस नदी के किनारे है? किजिल नदी के, सही है, किजिल नदी हो जाएंगे। इसके बाद बुडापेस्ट की बात करें तो किस नदी के किनारे? सही है, डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, सही है, डैन्यूब नदी हो जाएंगे। इसके बाद काबुल की बात करें जो अफगानिस्तान का राजधानी भी है, ये जो है किस नदी के किनारे? काबुल, काबुल नदी के किनारे स्थित है। हाँ, इसके बाद बैकाल झील की बात करती है कहाँ में स्थित है? सही है, रूस में हो जाएंगे, सही है, रूस। सुपीरियर झील की बात करें तो यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है, यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है। इसके बाद अरल सागर की बात करती है कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, दोनों जगह है, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में हो जाएंगे। चाट झील की बात करते तो ये कहाँ है? नाइजीरिया हो जाएंगे, सही है। लडोगा झील की बात करें तो रूस में है, सही है। आयर झील की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे, सही है। रेंडियल झील की बात करें तो कनाडा में है। रुडोल्फ झील की बात करें तो ये भी केन्या में स्थित है, सही है। इसके बाद बताइएगा सिंगापुर की जो राजधानी वो कहाँ है? सही है, सिंगापुर का सिंगापुर ही हो जाएंगे। इसका मुद्रा क्या है? सिंगापुर का जो है मुद्रा डॉलर, सही है, डॉलर, सही है। इसके बाद जापान का मुद्रा क्या है? येन हो जाएंगे। इसका राजधानी
टोक्यो, सही है, टोक्यो हो जाएंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई, इसकी मुद्रा डोंग, सही है। इसके बाद रहेगा मालदीव की अगर राजधानी की बात करें तो माले हो जाएंगे, और मुद्रा की बात करें तो रुपया नहीं रुपया, हाँ रुपया नहीं रुपया है, हाँ। इसके बाद मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर हो जाएंगे, और इसकी मुद्रा रिंगिट, सही है, रिंगिट। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे हो जाएंगे, सही है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, सही है, अशगाबाद हो जाएंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएंगे। कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान पूछ रहे हैं, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, सही है। इसके बाद है इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, क्वेटो, और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यूएस डॉलर हो जाएंगे, यूएस डॉलर हो जाएंगे। ये जो आपका इक्वाडोर है, बताना है किस कॉन्टिनेंट में, इक्वाडोर जो है किस कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका में, सही है, दक्षिण अमेरिका बोले। इसके बाद रहेगा नॉर्वे की बात करते हैं तो ये बताना है किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में हो जाएंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, इसकी मुद्रा क्रोन, इसकी मुद्रा जो है क्रोन हो जाएंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और इसकी मुद्रा क्रोना, कोरोना हो जाएंगे, कोरोना। इसके बाद रहेगा कोलाबा पॉइंट जो है कहाँ में स्थित है, मुंबई में, सही है, मुंबई में हो जाएंगे। इसके बाद पॉइंट किलीमेरो की बात करें तो ये कहाँ में स्थित है, तमिलनाडु में है, सही है, तमिलनाडु। पॉइंट पेट्रो की बात करें तो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, सही है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया गया था किसके किसके मत, भारत और चीन, कब किया गया था, 1914 में, 1914 में, सही है। कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था, 1914 में ही हुआ था, सही है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1914 में ही हुआ था, सही है। इसके बाद तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे, सही है, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद यह भूमध्य रेखा से जो है कितना किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर, सही है, 876 किलोमीटर हो जाएंगे। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब इंदिरा कॉल लद्दाख में आ जाएगा, अब जो है वो लद्दाख का भाग हो जाएगा। काराकोरम दर्रा की बात करते थे, ये कहाँ में है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, सही है। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में। अब वो चल गया है लद्दाख में ही होगा, ठीक है। अब जो है वो काराकोरम लद्दाख में का भाग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में ही है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। बारालाचा दर्रा, बारालाचा है हिमाचल प्रदेश है ना। जलेपला कहाँ है, सिक्किम, सही है, सिक्किम। इसके बाद बताइएगा यांगयाप दर्रा की बात करें तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर, ठीक है।